नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 12 कर रहे हैं, द्रौपदी स्वयंवर। तो अब शुरू करते हैं। जिस समय पांडव एक चक्र नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। अभी हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो पांडव थे वह एक चक्र नगरी में जाकर रहने लग गए थे और एक चक्र नगरी में उन्होंने क्या किया था, बकासुर का वध किया था। अब उसी समय की बात है, उसी समय पांचाल नरेश अपनी कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां कर रहे थे। एक चक्र नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। एक चक्र नगरी से ब्राह्मणों के झुंड पांचाल नगरी की ओर चल पड़े थे। किस लिए? वहां पे द्रौपदी के स्वयंवर के लिए। ठीक है, पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टुके। अब पांचों भाई कहाँ रहने के लिए गए? कुम्हार की झोपड़ी में। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। अब जहाँ वे पहुंचे थे पांचाल देश में, वहां पर भी वे क्या पहने हुए थे? ब्राह्मण का वेश उन्होंने धारण किया होता, अर्थात ब्राह्मणों के वस्त्र पहने हुए थे। इस कारण कोई उनको पहचान ना सका, कोई नहीं पहचान पाया कि ये पांडव है। स्वयंवर मंडप में एक वृत्ताकार धनुष रखा हुआ था, अर्थात वृत्ताकार था, बड़ा सा धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तोरी की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। अब यहाँ पर स्वयंवर की तैयारियां दिखा रहे कि नीचे क्या था, एक धनुष रखा था और ऊपर एक मछली टंगी हुई थी। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र भी था जो बहुत तेजी से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर इस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने को गिरा देगा, अर्थात मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। वैसे तो आपने द्रौपदी स्वयंवर टीवी में भी कई बार देखा होगा कि किस तरीके से अर्जुन क्या करते हैं, मछली की आंख को निशाना लगाता है और मछली की आंख पे निशाना लगाता है। बस वही वाला चित्र था कि नीचे पानी का रखा हुआ था, जिसके अंदर बर्तन था, जिसमें आपको देखना था प्रतिबिंब मछली का, और ऊपर कांटे पे मछली लगी हुई थी जो ऐसे घूम रही थी। ठीक है, तो वही आपको दे रखा है। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे, अलग अलग देशों के राजा आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। जबकि 100 बेटे वहां पे थे। अंग नरेश कर्ण भी थे, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी वहां पे शामिल थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आए। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी भी आई। हाथ में फूलों का हार लिए एक राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया था। सभा में उसने आगमन किया, सभा में आ गई। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले आए। अब धृष्टद्युम्न कौन है? राजकुमारी द्रौपदी का भाई, जो उसे हाथ पकड़ के मंडप के बीच में ले आता है। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते हैं और धनुष पर डोरी चढ़ते हैं। बारी बारी से राजकुमार क्या करते हैं, आते हैं आगे और धनुष पर डोरी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। हारते और अपमानित होकर लौट जाते हैं। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। इतने बड़े बड़े जो पराक्रमी राजकुमार थे सभी असफल हो चुके थे। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबको लगा कि कर्ण तो कर ही देगा। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान का प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। ठीक है, अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। कर्ण भी अपनी जगह पे आकर बैठ जाता है। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा होता है। अब ये तरुण कौन है? ये है अर्जुन। ठीक है, ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच जाती है। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगती कि ये कौन खड़ा हुआ है। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। वह धनुष पर डोरी चढ़ाता है और लोगों को देखता है कि कैसे लोग उसको हैरानी से देख रहे हैं। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा था। मछली जो थी वो टूट
उठकर नीचे आ गई। सभा में कोलाहल मच गया, ठीक है, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को उसने वरमाला पहना दी, क्योंकि अर्जुन ने क्या किया था, मछली को भेजा था। माता को यह समाचार सुनाने के युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया, क्योंकि उसे भय था, उसको डर था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे, कहीं कोई अर्जुन को कुछ ना कर दे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा, तो भारी हलचल मच जाएगी, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा खड़े हुए। जो राजकुमार खड़े होके हलचल मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे, ठीक है, उन सबको समझा के प्यार से बैठाने लगे। वह समझाते रहे। इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। जब वह सब जा रहे थे, अर्जुन और भीम द्रौपदी को साथ लेके, तो धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे पीछे चलने लगे कि आखिरकार ये लोग है कौन। उसके मन में उत्सुकता थी ना जानने की, तो वही जाने की उनके पीछे चल पड़ा। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा, उसके आश्चर्य की सीमा नहीं, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह तुरंत लौट आया, अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस समय उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। वह अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। वह कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी थी। तेजस्वी देवी कौन थी? ये थी कुंती माता। वहां जो बातें उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई, माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। अब ये जानकर राजा कि जो ये पांचों भाई पांडव है और उनकी माता कुंती है, ये जानकर ये बड़े खुश है, क्योंकि उनकी तो एक ही इच्छा थी कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसके साथ हो? अर्जुन के साथ हो, और उनका पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। तो अब उन्हें अपनी जो उन्हें वरदान मांगा था वह उन्हें सही होता दिख रहा था, उनकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही थी। यह जानकर कि वे पांडव है, राजा द्रुपद फूले न समाये बहुत खुश हो गए। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। अब उनकी शत्रुता की चिंता नहीं थी। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। फाइनली पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट इतना ही था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।